एस जी एन एक्स लिखा जाए, इसको पढ़ते हैं साइनम ऑफ एक्स। नो साइनम ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? किसी भी क्वांटिटी पे अगर साइनम लगा हुआ है, एस जी एन लगा हुआ है, नाम से ही पता लग रहा है साइन, मतलब आपको एक्स का साइन देखना सिर्फ कि एक्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक्स पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। तो जिस क्वांटिटी पे साइनम लग जाए आपको सिर्फ उस क्वांटिटी का साइन चेक करना है, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, जस्ट साइन चेक कीजिए कि जिस पे साइनम लगा हुआ है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है। अगर पॉजिटिव नंबर का साइनम है तो वैल्यू 1 होगा, नेगेटिव नंबर का साइनम -1 होगा और जीरो का साइनम 0 होगा। यानी एक्स पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू 1 है, एक्स नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू -1 है, एक्स जीरो है तो इसकी वैल्यू 0। यानी साइनम की तीन ही वैल्यू हो सकती है हमेशा, 1, -1 एंड 0। 1 कब होगा? जब आप पॉजिटिव नंबर का साइनम लिख रहे हो, नेगेटिव नंबर का साइनम लिख रहे हो तो -1 और जीरो का साइनम 0। तो इसे लिखोगे आप x is positive, -1 if x is negative, and 0 if x is 0. One if x positive, -1 if x negative, and 0 if x is 0. तो बड़ा ऑब्वियस है कि जब आप फंक्शन लिख रहे हो f(x is equal to sinum of x), तो साइनम ऑफ x में x तो एनी रियल नंबर हो सकता है, x कैन बी एनी रियल नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। यानी साइनम ऑलवेज डिफाइंड होता है x चाहे कुछ भी हो जाए, मींस डोमेन क्या है इसका? ऑल रियल नंबर। तो जब आप साइनम ऑफ x लिख रहे हैं तो x कैन बी एनी रियल नंबर, चाहे पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव ले लो, जीरो ले लो, बट इसकी रेंज यानी जो इसकी वैल्यू है वो तीन ही हो सकती है। वैल्यू इसकी या तो 1 होगी या -1 या 0। यानी इस तीन के अलावा और कोई भी साइनम की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप लिख रहे हैं फंक्शन f(x is equal to sinum of x), तो इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर्स। इन शॉर्ट सिर्फ ये समझ लें कि साइनम ऑलवेज डिफाइंड है, x चाहे कुछ भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। x पॉजिटिव होगा तो साइनम 1 है, x नेगेटिव है तो साइनम -1 है, और x 0 है तो साइनम 0 है। तो इसलिए इसकी रेंज में 3 पॉइंट्स होंगे, 1, 0 एंड -1। रेंज कर्ली ब्रैकेट में लिखोगे, तीन ही पॉइंट रहेगा, 1, 0 एंड -1। तो बहुत सिंपल सा फंक्शन है साइनम। किसी भी क्वांटिटी पे अगर साइनम लगा हुआ है, SGN लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में SGM भी लिखते हैं इनकी जगह पे, उससे कोई फर्क नहीं, SGM, SGN साइनम पढ़ोगे। जिस क्वांटिटी पे साइनम लग जाए आपको सिर्फ उस क्वांटिटी का साइन चेक करना है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। अगर पॉजिटिव पे साइनम है तो वैल्यू 1 बोल दो, नेगेटिव पे साइनम है तो वैल्यू -1 बोल दो, और जीरो का साइनम है तो वैल्यू 0 हो। अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसा होगा। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू, आप कही रहे कि तीन ही पॉसिबिलिटी है साइनम की, 1, 0, -1। तो अगर x पॉजिटिव है तो ये y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी पॉजिटिव साइड पे जो इसका ग्राफ होगा वो y इज इक्वल टू 1 होगा। y इज इक्वल टू 1 का मतलब x एक्सिस के पैरेलल लाइन 1 के लेवल पे। तो पॉजिटिव साइड पे आप सिंपली x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो 1 के लेवल पे, वो हो गया y इज इक्वल टू 1। अगर x नेगेटिव है तो साइनम -1 हो जाएगा। तो नेगेटिव साइड पे ये y इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, यानी अगेन x एक्सिस के पैरेलल लाइन बट -1 के लेवल पे नीचे, और 0 पे साइनम 0 है। तो 0,0 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 0,0 पे एक डॉट डाल दोगे कि ये भी ग्राफ पे इंक्लूडेड है। तो देखो इसका ग्राफ होगा कैसा। अगर x पॉजिटिव है तो साइनम की वैल्यू 1 है, साइनम की वैल्यू 1 है तो ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू 1। तो पॉजिटिव साइड पे आप ग्राफ ड्रॉ कर दे y इज इक्वल टू 1, यानी x एक्सिस के पैरेलल लाइन 1 के लेवल पे।
तो ये हो गया y इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान रहे ओपन है, ओपन इसलिए कि 0 पे साइन m की वैल्यू 1 नहीं बनेगी, 0 पे 0 बनेगा, तो एक्चुअली यहाँ यानी ग्राफ उस वाले पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ओरिजिन पे एग्जिस्ट कर रहा है। 0,0 भी साइन m को सेटिस्फाई करेगा। x अगर नेगेटिव है तो साइन m -1 हो जाएगा, तो ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल टू -1, यानी ये अगेन यहाँ ओपन है। तो ये जो आपको रेड ग्राफ दिखाई दे रहा है ये साइन m, पॉजिटिव साइड पे y इज इक्वल टू 1, नेगेटिव साइड पे y इज इक्वल टू -1 और 0 पे 0, यहाँ डॉट है, ये दोनों पॉइंट ओपन है, इन पे नहीं है ग्राफ, 0 पे 0, ठीक है। ये पॉइंट 0,1 है जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि x 0 रखेंगे तो y 1 नहीं बनेगा, x 0 रखेंगे तो y 0 बनेगा। ऐसी ये पॉइंट 0,-1 है जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। बड़ा ऑब्वियस है कि साइन m फंक्शन जो है थ्रू आउट कॉन्टिन्यूस है, ग्राफ सिर्फ एक ही बार ब्रेक हो रहा है, और कहाँ पे, ओरिजिन पे, इधर थ्रू आउट कॉन्टिन्यूस है, उधर थ्रू आउट कॉन्टिन्यूस है, सिर्फ एक ब्रेक हो रहा है 0 का। तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एक्सेप्ट 0, और सिर्फ 0 पे ही डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी सारे पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। और चूंकि ग्राफ देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, यानी स्लोप इसका 0 है, इसलिए हम साइन m की डेरिवेटिव बोलेंगे 0। अगर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन m ऑफ एक्स है तो इसका डेरिवेटिव 0 है फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट 0। 0 पे डेरिवेटिव बोलोगे डज नॉट एग्जिस्ट। लिख लीजिए पॉइंट वाइज, अगला पॉइंट लिखे, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन m ऑफ एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन m ऑफ एक्स is continuous and differentiable, is continuous and differentiable for all real x except 0, for all real x except 0। 0 को छोड़कर बाकी सारे पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है और वो है 0। और अगर इसका डेरिवेटिव लिखना हो, फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन m, आप लिखना चाहते हैं इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, क्या हो गया, इतना देर कैसे हो गया, एफ एक्स इज साइन m ऑफ एक्स, इसकी डेरिवेटिव चाहिए आपको एफ डैश एक्स, तो आप इसका डेरिवेटिव बोलोगे 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, 0 छोड़कर बाकी सारे पॉइंट पे डेरिवेटिव 0, और 0 पे बोलोगे डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट अगर x 0। तो सिर्फ 0 को छोड़कर बाकी सारे पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव 0। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप फिर से ध्यान से सुन लीजिए कि जब भी साइन m ऑफ x लिखा जाए, किसी भी क्वांटिटी पे अगर SGN लिखा हुआ है साइन m, तो जिस क्वांटिटी पे साइन m लगा हुआ है आपको सिर्फ उसका साइन चेक करना है कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। अगर पॉजिटिव नंबर का साइन m है तो 1, नेगेटिव नंबर का साइन m -1, 0 का साइन m 0, तीन ही वैल्यू हो सकती है। जिस क्वांटिटी पे आपने साइन m लगाया वो पॉजिटिव है तो वैल्यू 1 लिख दो, नेगेटिव है तो वैल्यू -1 लिख दो, 0 है तो वैल्यू 0। चलिए क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन m ऑफ cos inverse, write its domain and range, write its domain and range।
गया। पहले डोमेन की बात करते हैं। डोमेन का मतलब आपको x चेक करना है, क्योंकि cos इनवर्स x है तो ऑब्वियसली x -1 से 1 में ही हो सकता है। जिस क्वांटिटी पे भी साइन इनवर्स या cos इनवर्स लग जाए वो -1 से 1 में ही, तो cos इनवर्स x की वजह से x -1 से 1 में ही होना चाहिए। बाकी साइनम ऑलवेज डिफाइंड होता है, ये कुछ भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइनम तो ऑलवेज डिफाइंड है, बट चूंकि cos इनवर्स x है तो x शुड बी टाइम बिटवीन -1 एंड 1, यानी डोमेन क्या लिखोगे इसका, -1 to 1। डोमेन इज -1। अब देखते हैं रेंज कि इस फंक्शन की वैल्यू क्या है। रेंज का मतलब f(x) की वैल्यू चेक कर, और जब भी साइनम की वैल्यू चेक कर रहे हो तो आप देखो कि साइनम किस पे लगा हुआ है, पॉजिटिव नंबर पे या नेगेटिव नंबर पे या 0 पे। तो cos इनवर्स की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। cos इनवर्स की वैल्यू जो होती है वो 0 से लेकर पाई तक होती है, यानी cos इनवर्स 0 हो सकता है, 0 से पाई तक जा रहा है, यानी 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो जब cos इनवर्स की वैल्यू 0 होगी तो 0 का साइनम 0 होगा, और जब cos इनवर्स पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव का साइनम 1 होगा। यानी इस फंक्शन की दो ही वैल्यू हो सकती है, 0 या 1। 1 कब होगा, जब cos इनवर्स पॉजिटिव है, और 0 सिर्फ एक ही बार होगा जब cos इनवर्स की वैल्यू 0 बनेगी। और cos इनवर्स की 0 वैल्यू कब बनेगी, जब x को 1 लेंगे। x को 1 लेंगे तो cos इनवर्स 1 0 होगा, और 0 का साइनम 0। तो फंक्शन की वैल्यू सिर्फ एक पॉइंट पे 0 है, 1 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, और बाकी -1 और 1 के बीच में सारे पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव, फंक्शन की वैल्यू 1 है। बोलो ठीक है ये। तो रेंज क्या लिखोगे इसका, रेंज में दो ही पॉइंट्स आएंगे। कौन कौन से दो पॉइंट्स, 0 एंड, सिंस cos इनवर्स x कैन नॉट बी नेगेटिव, सिंस cos इनवर्स x कैन नॉट बी नेगेटिव। cos इनवर्स नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो नेगेटिव वाली पॉसिबिलिटी तो खत्म ही हो गई। सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी बची कि cos इनवर्स x या तो पॉजिटिव है या 0 है। जब cos इनवर्स पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव का साइनम 1, और 0 होगा तो 0 का साइनम 0। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, f(x) इज इक्वल टू secant inverse sinum x, write its domain and range।
हो गया। देखिए साइनम को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, साइनम ऑलवेज डिफाइंड है। प्रॉब्लम सिर्फ सेकंड इनवर्स को है। सेकंड इनवर्स इज नॉट डिफाइंड बिटवीन -1 एंड 1। जिस क्वांटिटी पे सेकंड इनवर्स लग जाए वो -1 और 1 के बीच में नहीं होना चाहिए। तो साइनम की 3 वैल्यू है। अगर साइनम को 1 लेंगे तब तो ये डिफाइंड होगा सेकंड इनवर्स 1 की वैल्यू 0। अगर साइनम को -1 लेंगे तब भी ये डिफाइंड होगा सेकंड इनवर्स -1 की वैल्यू पाई। सेकंड इनवर्स 1 0 है, सेकंड इनवर्स -1 जो होगा वो पाई -0 होगा यानी पाई होगा। बट जब साइनम 0 होगा तो ये डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि साइनम 0 हो गया तो ये सेकंड इनवर्स 0 हो जाएगा। और सेकंड इनवर्स इज नॉट डिफाइंड बिटवीन -1 एंड 1। तो ये फंक्शन सिर्फ एक ही केस में डिफाइंड नहीं है, जब एक 0 होगा, क्योंकि एक 0 होगा तो साइनम 0 हो जाएगा और 0 पे सेकंड इनवर्स डिफाइंड नहीं है। बाकी सारे केस में डिफाइंड है। तो डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। तो लिख लो दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड व्हेन x इज इक्वल टू 0। इसलिए आप डोमेन लिखोगे इसका ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। 0 छोड़कर बाकी x को कुछ भी रख दो, ये फंक्शन डिफाइंड है। 0 पे सिर्फ डिफाइंड नहीं है ना। रेंज क्या होगा इसका? रेंज का मतलब फंक्शन की वैल्यू देखनी है। तो अगर x को पॉजिटिव लेंगे तो साइनम 1 है, सेकंड इनवर्स 1 हो गया 0, तो रेंज में एक पॉइंट तो 0 है। और x को नेगेटिव लेंगे तो साइनम -1 हो गया, सेकंड इनवर्स -1 पाई। तो रेंज में 2 ही पॉइंट होंगे, 0 एंड पाई। जब साइनम 1 है तो सेकंड इनवर्स 1 0, साइनम -1 है तो सेकंड इनवर्स -1 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व x स्क्वायर -x बल्कि आप x स्क्वायर -2x करो। फिर से x स्क्वायर -3x प्लस साइनम ऑफ x इज इक्वल। सॉल्व करना है यानी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। हो गया। साइनम की 3 वैल्यूज 1 -1 0। अगर x को 0 लेंगे तो साइनम 0 होगा। 0 ऑब्वियसली इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि x को 0 लेंगे तो ये भी 0, ये भी 0। तो एक तो सॉल्यूशन ऑब्वियसली x इज इक्वल टू 0। तो लिख लो ऑब्वियसली x इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाइज द इक्वेशन।
बाकी दो पॉसिबिलिटी बची, अगर x को पॉजिटिव लेंगे तो साइन हम 1 होगा, x को नेगेटिव लेंगे तो साइन हम -1 होगा। तो दो केसेस में देख लेते हैं फर्दर। अगर x पॉजिटिव है देन ये इक्वेशन हो गया x² - 3x + 1, साइन हम 1 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा दो, x की वैल्यू हो गई 3 + और इनफैक्ट ये दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है, 3 + √5/2 भी और 3 - √5, तो ये दोनों भी सॉल्यूशन होंगे। अगर x नेगेटिव है तो साइन हम -1 होगा, तो x आएगा 3 + -√13/2। बट इस बार हम कह चुके हैं कि x नेगेटिव है, तो इसमें से सिर्फ नेगेटिव वाली वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वाली वैल्यू को छोड़ देंगे। यानी क्या लिखेंगे, x की वैल्यू 3 - √13/2 एज x शुड बी नेगेटिव। तो इसलिए इसके टोटल कितने सॉल्यूशन हो गए, आंसर क्या लिखोगे आप? एक तो 0 पहले ही का दिया कि सेटिस्फाई कर रहा है, 2 पहले आ गए पॉजिटिव वाले केस में, 3 ± √5/2 आ गया, 3 - √13/2। तो इसके 4 सॉल्यूशन है टोटल, 0, 3 ± √5/2 एंड 3 - √13/2। क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है? सर अगर हम x को 0 लेकर केस करें तो 3 भी आंसर है। तो x को 0 ले रहे तो 0 ही सॉल्यूशन होगा ना, फिर 3 कैसे होगा जब आप बोल ही रहे x = 0। तो तो पहले ही चेक कर ही दिया कि x 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो 0 वाला केस तो खत्म हो ही गया। बाकी तो 2 केस बचे जब x पॉजिटिव है और x नेगेटिव है। बोलिए, ठीक है। ये 3 इसको कहाँ सेटिस्फाई करेगा, x को 3 रखोगे तो ये 9 - 9 पहले ही 2 0 हो जाएंगे और 3 का साइन हम 1 होगा, तो 3 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। बोलिए, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। सॉल्व सेवन एक्स +2 इंटीग्रल पार्ट ऑफ x -3 sin of x इज इक्वल टू, बल्कि इज इक्वल टू 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। सभी लगा दिया इंटीग्रल फ्रैक्शन। 7x + 2 इंटीग्रल पार्ट ऑफ x -3 sin of x इज इक्वल टू 4 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x।
गया? देखो साइनम की तीन वैल्यूज हैं, 0, 1 एंड -1। तो तीनों केसेस हम बारी बारी से देखेंगे। पहले एक 0 देखते हैं। तो 0 तो खैर ऑब्वियसली सेटिस्फाई करिएगा, ये 0, ये 0, ये 0। x को 0 रखेंगे तो सारे 0। ऑब्वियसली x इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाइज द इक्वेशन। तो एक तो सॉल्यूशन 0 ऑब्वियस है ही है। बाकी देखते हैं कि अगर x को पॉजिटिव लेंगे तो साइनम 1 होगा, x को नेगेटिव लेंगे तो साइनम -1 होगा। तो फर्दर दो केसेस और हैं। पहला केस जब x पॉजिटिव है, और चूंकि ये लीनियर इक्वेशन है x और इंटीग्रल पार्ट में, तो पिछली क्लासेस में भी आपने देखा था कि जब भी लीनियर इक्वेशन हो x और इंटीग्रल पार्ट में, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट को तो हम हटा ही सकते हैं, फ्रैक्शन पार्ट को क्या लिख सकते हैं, x माइनस इंटीग्रल पार्ट। तो लीनियर अगर हो तो आसानी से सॉल्व हो जाता है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को n ले लेते हैं तो x की वैल्यू हो जाती है n से n+1 में। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया 7x टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। चूंकि x पॉजिटिव है तो साइनम हो जाएगा 1, तो -3 4 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। बोलो सही है? क्या बन गया ये? 7x और उधर से 4x आ गया, ये हो गया 3x। बाकी उधर हो जाएगा -6 इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को n बोल दें तो x हो गया 3 - 6। इनफैक्ट 3 तो खत्म ही हो जाएगा, तो x हो जाएगा 1 - 2n। n आपने किसको बोल दिया? इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को। ठीक, और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x n है तो x होगा n से n+1 होगा। रख दें n 1 - 2n n+1। फर्स्ट 2 को सॉल्व करेंगे तो 3n लेस देन और इक्वल टू 1। नेक्स्ट 2 से -3n लेस देन 0। तो यहाँ से n हो गया लेस देन और इक्वल टू, और यहाँ से n ग्रेटर देन 0। तो n की वैल्यू 0 से कहाँ तक है? 1/3 तक। बट n इंटीजर होना चाहिए, और 0 से 1/3 में इनफैक्ट कोई इंटीजर नहीं है, क्योंकि 0 पे ओपन है तो n इंटीजर होना चाहिए, और इस रेंज में कोई इंटीजर नहीं है, तो देयर इज नो वैल्यू ऑफ n। यानी इस केस में कोई सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन इन दिस केस, नो सॉल्यूशन इन दिस केस। बोलो ठीक है? अब चलते हैं थर्ड केस पे, जब x नेगेटिव होगा। x को जब नेगेटिव लेंगे तो साइनम -1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा +3। बोलो सही है? x नेगेटिव साइनम -1, क्या बना अब ये? 7x और उधर से 4x यानी 3x, -4 -2 सेम वही, -6 इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमन लेकर खत्म हो गया तो x हो गया -2n n किसको बोल रहे आप? इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। क्योंकि आपने n इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को बोला है तो x होगा n से रख दो। फर्स्ट 2 को सॉल्व करोगे 3n लेस देन और इक्वल टू -1, -3n लेस देन 2, n की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -1/3। यहाँ से n ग्रेटर देन माइनस, तो n की वैल्यू है -2/3 से -1/3 में। बोलो सही है? बट अगेन n इंटीजर होना चाहिए, और इस बीच में कोई इंटीजर नहीं है। -2/3 से -1/3 तक कोई इंटीजर नहीं है, तो देयर इज नो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। अगेन इसमें भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो देयर इज नो सॉल्यूशन इन दिस केस। यानी अल्टीमेटली इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, x इज इक्वल टू 0।
ये बाई चांस ऐसा है, अदरवाइज बहुत सारे सॉल्यूशन भी मिल सकते थे। पहले वाले केस में भी वो तो ऐसा हो रहा है कि इनकी कोई वैल्यू नहीं मिल रही। अगर बड़ा इंटरवल मिलता है, इनकी वैल्यू मिलती तो इसमें भी कुछ सॉल्यूशन होते। पहले वाले केस में भी अगर बड़ा इंटरवल होता, उसमें इनकी वैल्यू होती तो उसमें भी कुछ सॉल्यूशन होते। तो वो डेटा डिफरेंट कर दूंगा तो बहुत सारे सॉल्यूशन भी हो जाएंगे, अगर थोड़ा बहुत डेटा में इधर उधर। तो आपको चेक सारे केसेस करने, मतलब ऐसा नहीं कि एक चेक करके सेटिस्फाई हो जाओगे, होगा। तो ये बाई चांस